दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे, यानी समीकरण का हल निकालना सीखेंगे, वो भी दो तरीके से बनाना सीखेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोग ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना नहीं सीखे हैं तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तरीका क्या है वो हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका दूसरा तरीका भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण दिया गया है x+3y बराबर 6। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दिया गया है 2x-3y बराबर 12। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। देखिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पहले तरीका में हम लोग लिख रहे हैं समीकरण 1 से, तो 1 को लिख दीजिए। तो 1 क्या है, वो है x+3y बराबर 6। समीकरण 1 क्या था, तो x+3y बराबर 6। यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, यानी x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 6-3y। 6-3y, ये हमने क्या किसका मान लिखा, x का मान लिखा। यानी x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 6-3y। इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे। लिखने के बाद इसी x का मान जो है समीकरण सेकेंड में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में रख देंगे। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण, देखिए ये जो x का मान आया वो समीकरण 1 से आया, इसलिए इसको समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान क्या करेंगे, रखने पर हम लोग लिख दिए। तो समीकरण सेकेंड पहले क्या है उसको लिख लीजिए। तो समीकरण सेकेंड जो है वो है 2x-3y बराबर 12। अब यहाँ नजर आता है ना x, इस x की जगह हम लोग को क्या रखना है, 6-3y। क्या रखना है, 6-3y। तो हम लोग लिखते हैं 2 × 6-3y -3y बराबर कितना, 12। अब 2 से इसको गुना करेंगे, 2 6 कितना होगा, 12 माइनस 2 तिहाई 6y माइनस कितना, 3y बराबर कितना, 12। इसको हमने क्या किया, लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब इसको 12 को उधर भेजना है। पहले ही देख लीजिए, -6y और -3y कितना हो जाएगा, -9y। कितना हो जाएगा, -9y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12, और इधर प्लस में 12 था उसको उधर भेजाएंगे तो -12 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, लिखेंगे -9y बराबर 12 में से 12 गया कितना होगा, 0। इसीलिए y बराबर 0/-9। y का मान हमें कितना आ गया, तो 0 में हम लोग किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है। कितना आता है, 0 ही आता है। यानी y का जो मान आ गया हमें कितना आ गया, 0। यहाँ से हमें किसका मान निकल गया, y का। अब जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर कितना था, 6-3y, इसीलिए लिखेंगे, इसलिए कितना, x बराबर 6-3y, यानी 6 - 3 क्या करेंगे, 0। तो 6 में 3 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो 6 में 0 घटाएंगे तो कितना आ गया, 6 ही आ गया। यानी x का मान हमें कितना आ गया, 6। तो हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर कितना, 6 और कोमा y बराबर 0, मान निकल गया। ये था पहला तरीका। ठीक, आइए अब हम लोग इसी का दूसरा तरीका जान लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस समीकरण को लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण था x+3y बराबर 6, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद था 2x-3y बराबर 12, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। जैसे इसमें हमने लिखा समीकरण फर्स्ट से, उसी प्रकार इसमें भी चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक, अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से चले तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट क्या है, x+3y = 6।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमने x का मान निकाला था और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान नहीं निकाल कर y का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3y बराबर 6 माइनस एक्स। ठीक, y बराबर 6 माइनस एक्स बटा 3। ये किसका मान निकाल दिया हमने, तो y का मान हमने निकाल दिया। हमने दोनों तरीका बता रहा, आपको जो तरीका पसंद करे वो तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी हमने इसमें क्या किया, y का मान निकाल दिया। इसमें हमने x का मान निकाला था तो इसमें y का मान निकाला। समीकरण 1 से चले थे इसलिए लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान क्या करेंगे, रखने पर। तो लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर। आपको समीकरण 2 ढूंढना, समीकरण 2 यही है, लिख देते हैं 2x माइनस 3y बराबर कितना, 12। 2x माइनस 3y की जगह हम लोग को क्या लिखना है, 6 माइनस एक्स बटा 3। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 6 माइनस एक्स बटा कितना, 3 लिख दिए, बराबर कितना, 12। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, कट गया। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2x माइनस 6 माइनस माइनस प्लस x बराबर कितना, 12। हमने जिस तरह इसमें पहला तरीका में बताए थे सेम उसी प्रकार बना रहे हैं, बशर्ते यहाँ पर x का मान निकाले थे तो यहाँ पर y का मान निकाले हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 2x और एक x कितना हो जाएगा, 3x बराबर इधर 12 है और ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 12 6 कितना होता है, 18। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग 12 प्लस 6 लिख दिए, यानी 3x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 18। ये किसका मान आ गया, 3x का। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 18 बटा 3। 3 से काटेंगे तो x का मान हमें कितना आ गया, 6। ये हमें x का मान आया और y का मान यहाँ कितना दिया है, 6 माइनस एक्स बटा 3। इसीलिए लिखेंगे y बराबर 6 माइनस एक्स बटा 3, यानी 6 माइनस 6 बटा 3। अब बताइए 6 में 6 गया तो 0 बचा, 0 बटा 3 करेंगे तो हमें कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी x का मान हम लोग लिखेंगे, अतः x बराबर कितना, तो x बराबर 6 और y बराबर 0। आप दोनों तरीका से बनाइए, यानी किसी भी तरीका से बनाइए, आंसर सेम ही आएगा। हमने दोनों तरीका इसलिए बता दिया, बहुत लोग को मन में रहता है कि यहाँ पर हम x का मान ही क्यों निकालें, y का क्यों नहीं निकाल सकते। जी हाँ दोस्तों, आप जो है y का भी मान निकाल कर बना सकते हैं, आपका मन जिस तरह बना सकते हैं, लेकिन आपको सही से उसको मान को रखना है। यहाँ पर हमने x का मान निकाला इसलिए समीकरण 2 में x का मान रखा, यहाँ पर y का मान निकालें इसलिए समीकरण 2 में किसका मान रखें, y का मान रखें। इसी प्रकार आप आसानी से आपने प्रतिस्थापन विधि को देख लिया। यहाँ पर मैं शुरू से एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने समीकरण को लिख लिया, लिख लेने के बाद हम लोग समीकरण 1 से चलने पर x या y का मान निकाल लिया। यदि आप x का मान निकालिएगा तो x का मान निकाल सकते हैं, यदि आप y का मान निकालना चाहते हैं तो y का। आपका मन है, यहाँ पर आप जो आपको आसान लगे, x का मान रखे आसान तो वो भी निकाल सकते हैं या y का मान। उसके बाद समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, x का मान या y का मान रख देंगे। रखने पर इसमें से किसी एक मान, यानी यहाँ पर x का मान रखे तो y का मान हमें निकल कर आया, तो y का मान हमें कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। फिर क्या किए, इसीलिए x का जो यहाँ पर लिखे थे इसलिए इसमें अब इसको नहीं लिखेंगे कि x का y का मान रखने पर डायरेक्ट x बराबर हम इसलिए लिख दिए, इसीलिए x बराबर डायरेक्ट 6 माइनस 3y। इस तरह आप देखें तो दोनों तरीका से हमारा x का मान कितना आया, 6 आया और y का मान 0 आया। इस तरह आप आसानी से प्रतिस्थापन विधि से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।